इस बार के लेकिन एग्ज़ाम में एक चीज़ देखें कि जैसे लखीसराय में एक मामला सामने आया कि बायोमेट्रिक कंपनी जिसने सबलेट किया काम को, एनटीए ने जिसको दिया था उसने सबलेट किया और वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी और उसने कुछ छात्रों को, डॉक्टर को उसने अंदर प्रवेश कराया था। तो अच्छा हुआ कि समय पर उनकी गिरफ्तारी हो गई, कुछ गलत करने में सफल नहीं रहे। लेकिन इस प्रकार से ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम मिल जा रहा है। अभी भी लगता है बहुत लूफोस बाकी रह गए। 5400 केंद्र जो बनता है, एक सेंट्रलाइज प्रोसेस चलाते चलाते इस प्रकार की घटना ना हो, इसलिए हमने मल्टी लेयर प्रिवेंशन सिस्टम रखा। इसलिए तो लखीसराय में उसको पकड़ा गया। एक स्टेप कोई ब्रेक किया तो दूसरे स्टेप में वो पकड़ में आ गया। ये व्यवस्था की जो फुल प्रूफनेस हम जो कहते हैं ना, इसकी कोशिश किया गया है। इसकी समाधान धीरे धीरे निकालनी पड़ेगी। और इसको देखिए, खेल की नियम बदलने से नहीं होगा, खेल की प्रक्रिया को बदलना, खेल ही को बदलना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहूँ, इस बार की जो इस प्रकार की स्थिति बनी, मैं रोज समाज जीवन में देख रहा था, कोई ना कोई अनुभवी व्यक्ति ओपेड के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, या कभी मिलते हैं तो अनेक प्रकार की सकारात्मक सुझाव भी देते थे, जो लोग हमको आलोचना भी करते थे। उस आलोचना को स्वागत करता हूँ। उसमें से कई सारे अच्छे सुझाव भी था। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा हूँ। कई लोगों को भाई ऐसे कैसे हो जाएगा अपना, हमारे देश में हम ऐसे बच्चों को ऐसे कैसे करेंगे, इस प्रकार की जो जेन्युइन कंसर्न था, उसमें जो बहुत अच्छे सुझाव भी था। हम आने वाले दिनों में सारे सुझावों को एकत्रित करके राधाकृष्ण कमेटी से मेरा अपेक्षा रहा है कि आप विमर्श को और बढ़ाओ, एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी और बढ़ाओ, और सरकार को एक पुख्ता परामर्श दो कि हमें एक वैकल्पिक व्यवस्था एग्जामिनेशन की एंट्रेंस के लिए और हायर एजुकेशन के लिए कैसे उसको सुव्यवस्थित कर पाए। 3 मई को जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, सीबीआई जिसकी जांच कर रही है, वो किस दिशा में है और क्या उम्मीद जताई जाएगी सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने उस काम को किया, जो उसमें शामिल रहे हों? मेरा पूरा भरोसा हमारी सीबीआई के ऊपर है। मैंने जितना अखबारों में पढ़ा, सीबीआई सही दिशा में शायद जा रहा है, जड़ तक जा रही है। जो लोग इसमें गड़बड़ियां किए, असाधु उपाय अवलंबन किए, व्यवस्था को तोड़ने का कोशिश किए, सब तक सीबीआई पहुंचा है। सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, हमने ये सीबीआई से भी अपेक्षा रखा है। उनको फास्ट ट्रैक ट्रायल किया जाए, इनको मैंने उनके मन में भय पैदा हो, उस प्रकार की डर उनके मन में पैदा, उस प्रकार की उनको दंड दिया जाए। केवल क्रिमिनल केस नहीं ना करे। हमने एनटीए को कहा कि तो सब आप जिन लोगों ने अब ये व्यवस्था को तोड़ा, सबने आपके साथ सिविल एग्रीमेंट भी किया है, उन्होंने एक एमओयू किया है, कोड ऑफ कंडक्ट में बंधे हैं, वो उनको उसने उस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, उन्होंने भरोसा तोड़ा, उसके ऊपर सिविल सूट भी करनी चाहिए, उनकी सारे संपत्तियों को जब्त करनी चाहिए। ये भी मैंने एनटीए को परामर्श दिया है। आने वाले दिनों में एनटीए और हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई टाइप के लोग, उनको निश्चित रूप में उसकी जड़ तक जाएंगे, कार्रवाई होगी। 21 जून वाले एग्ज़ाम के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण फैसले किए गए जिनका सीधे सीधे असर किसी को भी समझ में आ रहा था। एक तो कि एयरफोर्स का इस्तेमाल करना, दूसरा टेलीग्राम जैसे ऐप का जो दुरुपयोग किया जा रहा था उसको लेके पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम में सख्ती रखी गई। अपोजिशन इन दोनों बातों को लेकर माहौल उड़ा रहा था, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये दुर्भाग्यजनक बात है। इन दिनों में हमारी प्रतिपक्ष, देखो प्रजातंत्र में प्रतिपक्ष की एक जिम्मेवारी का भूमिका है। वो हमको प्रशंसा नहीं करेंगे, हमारी कार्यक्रमों को स्क्रूटिनी करेंगे, करना भी चाहिए। हमारी कोई कमी रहा है तो हमको उसको उंगली उठाएंगे, उसमें हमें उसको, मैं तो व्यक्तिगत रूप में इस प्रकार की आलोचना का स्वागत करता हूँ। लेकिन इसकी प्रमुख स्टेक होल्डर कौन थे? स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, छोटे उम्र के बच्चे थे। हम ऐसा कुछ ना काम करें जिसमें बच्चों के मन में मेंटल टेंशन हो जाए, उनकी मेंटल कंडीशन और खराब हो जाए। विशेष करके कांग्रेस पार्टी और उनके नेतृत्व ने जिस प्रकार की इरेस्पॉन्सिबल व्यवहार पिछले दिनों में किया है, बच्चों की भावना को लेके, बच्चों के मन में भ्रम, डर, भय पैदा करने की जो पूरा कोशिश किया है, वो तो चाहते थे एनटीए की एग्जामिनेशन, नीट की एग्जामिनेशन फेल हो जाए, किसी न किसी प्रकार के विघ्न आ जाए। वो समय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सब मिलकर जब सफलता प्राप्त हुई, उनको आज कष्ट हो रहा है। वो तरह तरह की पैंतराबाजी कर रहे हैं। ये गैर जिम्मेवार लोग हैं। 21 जून को एग्ज़ाम होना था और एग्ज़ाम से पहले राहुल गांधी कोटा पहुंचते हैं, वहां प्रोटेस्ट रखते हैं। अब जाहिर तौर पे 3 दिन बाद एग्ज़ाम होना है, वहां पे छात्रों को बुलाया जाना प्रोटेस्ट के लिए, कैसा लगा कि नेता प्रतिपक्ष? ये तो प्रायोजित था ना। ये बच्चों के मन में कहा ना, भय, डर और शंका, भ्रम पैदा करने की दूसरी नाम है राहुल गांधी जी।
खुद विषयों में स्पष्ट नहीं है, भारत को समझते नहीं है। बड़े भाई का रोल, अभिभावक का रोल, समाज के वरिष्ठ नागरिक का रोल क्या है? किसी भी परिस्थिति में हम समाज को पहले संभाले। हमें आलोचना से घबराहट नहीं है, आलोचना होनी चाहिए, हमारी भी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन बच्चों की कॉस्ट पे होगी क्या? स्टूडेंट फास्ट अप्रोच हमारी होनी चाहिए। उन्होंने केवल कोटा नहीं पहुंचे। एक अनुभव मेरा हुआ, 19 जून को एक शाम को कहीं खबर आई कि नागपुर की एक विद्यार्थी, उसकी सेंटर अबू धाबी हो गया है। जी। हमको भी न्यूज में आप लोगों के माध्यम से पता चला। वो उसकी, उस स्टूडेंट्स की, उस छात्र की ना खुद या ना परिवार वाले कोई एनटीए को संपर्क किया। एनटीए ने सो मोटो उनको संपर्क किया। जब उनको एनटीए को उन्होंने कहा कि हम तो परीक्षा देना, अभी परीक्षा देना चाहते हैं नागपुर में, एनटीए ने ये नहीं देखा वो अप्लाई कहाँ का क्या था। एनटीए के ऊपर आरोप लगना शुरू हो गया दूसरे दिन सुबह उसके पिताजी से, और उसके तुरंत चंद मिनटों के बाद माननीय राहुल गांधी जी से कि एनटीए ने गड़बड़ कर दिया। जबकि एनटीए तब तक स्पष्ट हो चुका था कि जो बालक, जो लड़का खुद अपने पिताजी की आईपी एड्रेस में 3 बार अप्लाई ट्राई किया है एप्लीकेशन करने के लिए कि मेरा सेंटर दुबई, अबू धाबी हो जाए, उन्होंने 4 दिन पहले से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। 4 दिन पहले नहीं बताए। ये तो पैटर्न ध्यान में आती है। जब तथ्य रख दिया गया है कि भाई ये सारा विषय इन्होंने खुद अप्लाई किया था, उनकी चॉइस था अबू धाबी, उसके बाद भी राहुल गांधी जी ने उसको इशू बनाया। क्या बनाना चाहते थे? बच्चों के मन में डर पैदा करना चाहते, एनटीए के ऊपर अनास्था प्रकट करवाना चाहते थे। तो आप देश की जिम्मेवार लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, आपसे संवेदनहीन व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। बात वहां तक रुकी नहीं। उनकी पार्टी की एक रैली हुई 21 तारीख को बेंगलुरु में। जी। रैली किस समय में होती है? जिस समय बच्चों को परीक्षा केंद्र पे आना होता है। 3 बच्चे परीक्षा केंद्र तक पहुंच नहीं पाए उस रैली के कारण। उनके अभिभावकों ने समाज, मीडिया के सामने, हम तो मीडिया से देखे उस चीजों को। उस रैली में कौन संबोधित कर रहे थे? स्वयं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर खड़गे साहब। बीच का व्यवहार हो अबू धाबी की केस में, या 21 के व्यवहार हो बेंगलुरु की केस में, यह कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की इरेस्पॉन्सिबल, संवेदनहीन व्यवहार है। उनको तो देश को माफी मांगनी चाहिए, विशेषकर उन विद्यार्थियों को माफी मांगनी चाहिए।